हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 एड्रेस चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए शाम 7 बजे डेली का लाइव क्लास होता है जीके जीएस का। तो यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक समय समय पर पहुँच सके। तो चलिए जो है आज का प्रश्न जो हम जीके जीएस का स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है कि अपनी करनी पार उतरने का अर्थ क्या है। अपनी करनी पार उतरने का अर्थ जो है क्या है, यानी कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। क्या होता है, तो ये जो होता है कि कर्म का फल जो है अवश्य मिलता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 2 नंबर कि आ बैल मुझे मार। जल्दी से आंसर करना है, इसका अर्थ जो है क्या होगा। आ बैल मुझे मार, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्या हुआ कि जानबूझकर किस चीज में पड़ना, तो मुसीबत में पड़ना। तो 2 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है निर्देश दिया गया है कि 3 से 4 तक प्रत्येक रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। यानी कि तपेदिक छत से फैलने वाला रोग है। तपेदिक छत से फैलने वाला रोग जो है कौन सा है, जल्दी से आंसर करना है। तो यह रोग जो है संक्रामक रोग है। कौन सा रोग है, तो यह जो है संक्रामक रोग है। तो 3 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संक्रामक रोग। अगला प्रश्न, जल्दी से फटाफट आंसर करना है कि रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, यानी कि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य जो होता है वो नास्तिक होता है। कौन होता है, तो वह जो है नास्तिक होता है। तो 4 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नास्तिक। क्या हो जाएगा, तो नास्तिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है 5 से 6 तक फिर निर्देश दिया गया है कि दिए गए विकल्प 4 विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें, यानी कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो चलिए करते हैं। इसमें पहला वाक्य दिया गया है कि तुलसी और सूर अवधि ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है कि तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। उसके बाद दिया गया है कि तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कि तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषा के हैं। तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न फिर वही प्रश्न है, जल्दी से आंसर करना है। तो 6 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। क्या हो जाएगा कि प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर निर्देश है कि 7 से 8 तक प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द को छांटिए, यानी कि विलोम शब्द को चुनना है। ठीक है, तो चलिए चुन लेते हैं। सम्मुख का, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, तो ये विमुख होता है। क्या होता है, तो ये विमुख हो जाएगा। तो 7 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विमुख। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मौखिक का क्या होगा, जल्दी से आंसर करना है। मौखिक का विलोम शब्द क्या होने वाला है, तो लिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लिखित हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 9 से 10 तक प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है। विकल्प का मतलब क्या करना है, इनकी चुनाव करना है। तो चलिए झटाझट कर लेते हैं। तो चुनाव कैसे करना है, तो रवि सदा मदन के प्रति डैश रहेगा, यानी कि क्या रहेगा, जल्दी से आंसर करना है कि रवि सदा मदन के प्रति डैश रहेगा, यानी कि रवि जो है सदा मदन के प्रति कृतज्ञ रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना का सही आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर वही प्रश्न है कि अतिथि ने भोजन करने की डैश व्यक्त की है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो यानी कि इच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की है। तो 10 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इच्छा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो कि इंग्लिश का प्रश्न है, जो कि सभी पता है कि इंग्लिश में 5 क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में। तो चलिए आज का प्रश्न जो है इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर, यानी कि इस वाक्य में कौन सा एरर है, जल्दी से आंसर करना है।
पहला दिया गया है कि इफ आई वाज यू, कहने का मतलब अगर मैं तुम थे, क्या बोल रहा है कि अगर मैं तुम थे। उसके बाद क्या है कि आई वुड नॉट अटेंड, कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि मैं भाग नहीं लूंगा, मैं भाग नहीं लूंगा। उसके बाद दी फंक्शन यानी कि समारोह, नो एरर यानी कि कोई एरर नहीं है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न में जो एरर जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि इफ आई वाज यू, कहने का मतलब अगर मैं तुम थे। ये सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न फिर वही प्रश्न है, जल्दी से आंसर करना है। वाक्य किस भाग में त्रुटि है? जल्दी से आंसर करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है ही डिड, ही डिड यानी कि उसने किया। क्या किया? उसने किया। ये बोल रहा है कि उसने किया। और दूसरा है कि नथिंग इलेज, मतलब क्या हुआ? और कुछ नहीं। क्या बोल रहा है कि और कुछ नहीं। समझ समझ कर आंसर कीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि देन प्ले, कहने का मतलब ये क्या कर रहा है कि खेलने से। तो क्या एरर है? जल्दी से आंसर करना है, आप करिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देन प्ले में एरर है। किस पार्ट में एरर है? तो देन प्ले में एरर है, यानी कि खेलने से एरर है। अगला प्रश्न। अगला जो है प्रश्न है चूज करना है कि चूज दी वन दी विच एक्सप्रेस इन द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि क्या बोल रहा है कि उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ व्यक्त करता है। जो दिए गए शब्द का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो शब्द क्या दिया गया है? जल्दी से देखकर आंसर करना है, फटाफट करना है। तो जल्दी से करिए आंसर। यानी कि ये क्या कर रहा है कि परोपकारी होता है। इसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है परोपकारी। हिंदी में समझ कर आंसर करना है। तो करिए, तो देखते हैं। परोपकारी। और इसका भी बता दे तो इसका हो जाएगा मेगी पूर्ण। क्या हो जाएगा? मेगी पूर्ण। देखते हैं कितना आंसर आता है। उसके बाद इसका मतलब यदि कर दें तो धर्मार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब जो है धर्मार्थ हो जाएगा। और इसका मतलब जो है स्नेही हो जाएगा। इसका मतलब स्नेही, और इसका मतलब यदि बात करें तो इसका मतलब जो है सहायक होता है। अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगी पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेगी पूर्ण। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर वही प्रश्न है, चूज करना है कि कौन सा वाक्य मतलब क्या है। जल्दी से करिए, जल्दी से कीजिए, फटाफट देखते हैं। इसका मतलब होता है मान्य करे। क्या होता है? तो इसका मतलब जो होता है वो होता है मान्य करे। क्या कर रहा है? मान्य करे। तो जल्दी से कीजिए। और इसका मतलब होता है खंडन होता है। क्या होता है? तो खंडन होता है। उसके बाद ये क्या है? इसके मतलब यदि जान ले तो इसका बहुत हिंदी हो जाता है। जैसे इसको मान लेते हैं परिणामी। क्या हो जाएगा? ये परिणामी है, परिणामीकरण। जल्दी से खाली आंसर कीजिए। उसके बाद जो है इसका मतलब जो है असली होता है। क्या होता है? असली। ठीक है। और इसका मतलब होता है वैध बनना। क्या होता है? वैध बनना। चलिए करिए आंसर। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिसप्रूव। क्या हो जाएगा? डिसप्रूव, यानी कि मान्य करिए का क्या हो जाएगा? खंडन, यानी कि डिसप्रूव। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो 15 नंबर प्रश्न है, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक डेट स्टोरी वुड मेक ए गुड सब्जेक्ट डैश एंड नोवेल, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, वह कहानी एक अच्छा विषय एक उपन्यास बनाएगी। इसका हिंदी हुआ कि वह कहानी एक अच्छा विषय डैश एक उपन्यास बनाएगी। फॉर टू इन ऑफ, करने का मतलब के लिए। फोर का मतलब होता है के लिए। आंसर कीजिए, देखते हैं। उसके बाद टू, टू का मतलब होता है से होता है। क्या होता है? से होता है। और इन का मतलब मैं होता है। और ऑफ, ऑफ का मतलब भी के होता है। तो चलिए आंसर कीजिए। यानी कि वह बोल रहा है कि वह कहानी एक अच्छा विषय डैश एक उपन्यास बनाएगी।
तो 15 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा कि वह कहानी एक अच्छा विषय के लिए एक उपन्यास बनाएगी। वह कहानी एक अच्छा विषय के लिए एक उपन्यास बनाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए फटाफट 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी को अपने पद से हटा सकता है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी को अपने पद से जो है हटा सकता है। तो वह जो है मंत्री परिषद को नहीं हटा सकता है। किसको नहीं हटा सकता है? वह जो है मंत्री परिषद को नहीं हटा सकता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है। किस शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय जो है नहीं है। जल्दी से आंसर करना है, जल्दी से कीजिए। तो यह जो है चेन्नई में नहीं है। कहाँ नहीं है? तो चेन्नई में नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जल्दी कीजिए फटाफट। 18 नंबर प्रश्न में क्या है, जल्दी से आंसर करना है कि सार्क का पूर्ण रूप क्या है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो सार्क का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑफ कोऑपरेशन। क्या हो जाएगा? कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सार्क का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कि भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने किया। भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज जो है किसने किया है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज जो किया है वो वास्को डिगामा ने किया है। किसने किया है? तो वो वास्को डिगामा ने किया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 20 नंबर की सुएज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। सुएज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग जो है छोटा हो गया। तो लंदन किसका हो गया? तो लंदन और चेन्नई का हो गया। इसका लंदन और चेन्नई का हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लंदन और चेन्नई। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर की प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब लड़ा गया था। ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से आंसर करना है। प्रथम विश्व युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 22 नंबर फटाफट कि भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था। भारत के मुगल सम्राट की स्थापना जो है किसने किया था। जल्दी से आंसर करना है। भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है यह बाबर ने किया था। किसने किया था? तो यह जो है बाबर ने किया था। तो 22 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 23 नंबर जल्दी से आंसर कीजिए कि नीचे मुगल बादशाह के नाम किसी विशेष अनुक्रम में घोषित है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि काल क्रम की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। जल्दी से कीजिए आंसर। तो कहने का मतलब सबसे पहले हुमायूं हो जाएगा, उसके बाद जहांगीर हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थे। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च जो है शिखर और प्रतिष्ठा पर थे। तो 24 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। क्या हो जाएगा? तो बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर कि आर्य समाज की स्थापना जो है किसने किया है। आर्य समाज की स्थापना जो है किसने किया है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने किया है। किसने किया है? तो ये जो दयानंद सरस्वती ने किया है। आर्य समाज की स्थापना जो है किसने किया है? तो यह दयानंद सरस्वती ने किया है। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न 26 नंबर है कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर क्यों रहती है? क्योंकि शोर जो है विकिरण और शोर पवन के कारण होता है। क्यों होता है? तो शोर विकिरण और शोर पवन के कारण होता है। तो 26 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि शोर विकिरण और शोर पवन के कारण। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। 27 नंबर में प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? जल्दी से आंसर कीजिए। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता जो है कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 28 नंबर की। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी कि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से जो है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो 28 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर कि निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? जल्दी से आंसर कमेंट में कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था? तो यह जो है 1930 में हुआ था। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न का आंसर कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो यह जो है 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1942 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 31 नंबर कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया है? किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया है? किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया है? तो यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया है। किसने बढ़ाया है? तो यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? जल्दी से आंसर कीजिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो यह जो 3 महीने के अंदर, कितने? तो 3 महीने के अंदर जो है इसे लौटा देना चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32 का प्रश्न है ना। हाँ 3 महीने का, 3 महीने नहीं हो जाएगा बल्कि 14 दिन के अंदर जो है लौटा देना चाहिए। कितने दिन के अंदर लौटा देना चाहिए? तो ये 14 दिन के अंदर जो है लौटा देना चाहिए। राज्य द्वारा लोकसभा की धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो यह 14 दिन में लौटा देना चाहिए। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 दिन में। कितना हो जाएगा? तो 14 दिन में जो है उसको लौटा देना चाहिए। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर कि खेवर दर्रा स्थित है। खेवर दर्रा जो है यह कहाँ पर स्थित है? खेवर दर्रा कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर कीजिए। खेवर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो खेवर दर्रा जो है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। खेवर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है? जल्दी से आंसर कीजिए। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो 6100 किलोमीटर है, कितना है? तो यह जो 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 35 नंबर। जल्दी से आंसर कीजिए कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल डैश के समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है यह डैश के समीप स्थित है। तो यह जो है महाबलेश्वर के समीप स्थित है।
इसके समीप स्थित है? तो महाबलेश्वर के समीप स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है यह महाबलेश्वर के समीप स्थित है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए फटाफट, क्या दिया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य जो है क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 37 नंबर की पृथ्वी एक घंटे में डैश के देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी एक घंटे में डैश के देशांतर घूम लेती है। तो पृथ्वी जो है एक घंटा में 150 देशांतर घूम लेती है। कितना? तो यह जो है 150 देशांतर जो है घूम लेती है। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? तो ये 150 हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 38 नंबर, जल्दी से आंसर कीजिए कि हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति जो है यह कब की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है यह जलियांवाला बाग का हत्याकांड के समय किया गया था। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ये अमृतसर में हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 39 नंबर की खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल जो है यह कब काटी जाती है? खरीफ की फसल जो है यह कब काटी जाती है? तो खरीफ की फसल जो है यह नवंबर के प्रारंभ में ही काटा जाता है। कब काटा जाता है? तो यह नवंबर के प्रारंभ में ही काटा जाता है। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवंबर के प्रारंभ में। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट। क्या दिया रहा है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो चंद्र ग्रहण जो है कब होता है? देखो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब जाकर क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर, जल्दी से आंसर कीजिए कि ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम भारतीय रेलवे लाइन शुरू की गई थी। ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन जो है शुरू की गई थी। तो यह जो है मुंबई से ठाणे के बीच शुरू की गई थी। कहाँ की गई थी? तो यह जो है मुंबई से ठाणे के बीच की गई थी। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई से ठाणे के बीच। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 42 नंबर की भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है यह बाघ है। क्या है? यह बाघ है, टाइगर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 43 नंबर की भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सदन जो है अधिक शक्तिशाली है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा। कहने का मतलब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों की समान शक्तिशाली हैं। ए और बी यानी कि कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का समान शक्तिशाली। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी सबसे छोटा पद जो है कौन सा होता है? भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी सबसे छोटा पद जो है कौन सा होता है? जल्दी से आंसर कीजिए। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी सबसे छोटा पद जो है कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पायलट ऑफिसर। क्या हो जाएगा? ये पायलट ऑफिसर होता है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी सबसे छोटा पद जो होता है वो पायलट ऑफिसर का होता है। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पायलट ऑफिसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 45 नंबर की युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो है परमवीर चक्र है। क्या है? तो यह जो है परमवीर चक्र है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण जो है वह परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 46 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा है? जल्दी से आंसर कीजिए।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा है? जल्दी से आंसर करना है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? तो वह जो है एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है 47 नंबर की ऋतुएं क्या है कि ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है, किस कारण से होती है? जल्दी से आंसर करना है। तो यह जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होता है। क्यों होता है? तो यह जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण जो है ऋतुएं निम्नलिखित के कारण मतलब होती है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती है ऋतुएं। अगला प्रश्न है 48 नंबर, जिसका आंसर जल्दी जल्दी करना है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? जल्दी से आंसर करना है। जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया है? तो जय जवान जय किसान का नारा जो है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। किसने दिया है? तो यह जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। अगला प्रश्न 49 नंबर, जल्दी से आंसर कीजिए कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? जल्दी से आंसर करना है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो है बहिमंडल के नाम से विदित है। किस नाम से है? बहिमंडल के नाम से। अगला प्रश्न है 50 नंबर की DCM ट्रॉफी संबंध है। DCM ट्रॉफी का संबंध जो है किससे है? जल्दी से आंसर कीजिए। DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो यह जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह जो है फुटबॉल से संबंधित है। DCM ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटबॉल से। अगला प्रश्न 51 नंबर कि अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? जल्दी से आंसर कीजिए। अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तबला के लिए प्रख्यात थे। किसके लिए? तो यह जो है तबला के लिए थे। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तबला के लिए। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे निम्नलिखित में से था। मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे निम्नलिखित में से था, कौन था? जल्दी से आंसर कीजिए। तो वह जो है हुमायूं था। कौन था? तो वह हुमायूं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं। अगला प्रश्न 53 नंबर है, जल्दी से आंसर कीजिए। 53 नंबर में प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है कौन करता है? 53 का सही आंसर जल्दी से कीजिए। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है वह उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो यह जो है उपराष्ट्रपति करता है। तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 54 नंबर, जल्दी से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किन गुफाओं में त्रिमूल क्या है? त्रिमूल यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल का मूर्ति स्थित है? किन गुफाओं में त्रिमूल यानी कि कहने का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रमुख क्या है? मंडल क्या है? स्थित है, मूर्ति स्थित है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो है एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। किसकी गुफा में? तो एलिफेंटा की गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का क्या है? तो मुखमंडल मूर्ति स्थित है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, जल्दी से आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? तो यह जो है उष्ण कटिबंधीय बंधीय मानसूनी का है। किसका है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी का है। तो 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले उपलब्ध मृदा का प्रकार है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? तो काली मिट्टी है। क्या है? काली मिट्टी है। अगला प्रश्न 57 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल जो है महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल जो है महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है?
तो यह रबर पैदा नहीं होती है। क्या नहीं पैदा होती है? तो यह जो है रबर जो है पैदा नहीं होती है। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 58 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है राजस्थान सटा हुआ नहीं है? जल्दी से आंसर करना है। तो ये राजस्थान से सटा हुआ नहीं है, यह महाराष्ट्र नहीं सटा हुआ है। कौन सा राष्ट्र? तो ये महाराष्ट्र जो है नहीं सटा हुआ है। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए कि प्रसिद्ध सिलोत्किरनी यानी कि पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर जो है कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो 59 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलोरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह एलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह एलोरा में स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 60 नंबर की, हरित क्रांति का अर्थ जो है क्या है? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो हरित क्रांति का अर्थ जो होता है वह यह होता है कि कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना होता है। क्या होता है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना होता है। तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरित क्रांति का अर्थ यही है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 61 नंबर, जल्दी से आंसर करना है कि एक समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कैसा होगा? तो वो भी जो है 60 डिग्री का ही कोण बनाएगा। कितना का? तो वो भी जो है 60 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष है, यानी कि प्रकाश वर्ष मतलब क्या है? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? जल्दी से आंसर करना है। तो प्रकाश वर्ष जो है यह लंबाई का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? तो यह जो है लंबाई का यूनिट होता है। कहने का मतलब लंबाई का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो है यह लंबाई का मात्रक है। तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबाई का मात्रक। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए फटाफट। अगला प्रश्न है 63 नंबर कि एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर, इसका प्रमुख कारण जो है क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका प्रमुख कारण जो होता है वह भार की केवल एक हिस्सा को संभाले रखना होता है। क्या होता है? भार के केवल एक हिस्सा को संभाले रखना होता है। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भार के केवल एक हिस्सा को संभाले रखना होता है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 64 नंबर कि जब कोई वस्तु, कहने का मतलब पेंड, एक वृत्त के अणु अचल गति से चलती है तो वह क्या होता है? तो उस पर जो है कोई भी कार्य जो है हो रहा होता है, उस पर कोई भी कार्य जो है क्या होता है? नहीं हो रहा होता है। उस पर कोई भी कार्य यानी कि वर्क जो है नहीं हो रहा होता है। जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है। तो 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 65 नंबर कि एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है। एक चिड़िया है जो एक वायुबद्ध बक्से के फर्श पर विरामावस्था में है, जिसे एक लड़का ले जा रहा है। समरूप वेग से उड़ाना शुरू करती है। उस बक्से को वहन करने वाले लड़कों को अब बक्सा क्या होना चाहिए? वो जो पहले से समान भार वाला लगेगा। क्या लगेगा? कि पहले से समान भार वाला जो है लगेगा। तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पहले से समान भार वाला लगेगा। अगला प्रश्न, चलिए कीजिए अगला प्रश्न 66 नंबर की, पानी के एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर क्या होगा?
तो 66 का सही आंसर जो है उठेगा या नीचे आएगा, या बर्फ के टुकड़े के आकार पर जो है निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो यह जो बर्फ के टुकड़े के आकार पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए कि उच्च तुंगता पर पानी कुछ तापमान पर उबलने लगता है, इसका कारण क्या है? उच्च तुंगता पर पानी कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है, इसका कारण क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका कारण यह है कि वायुमंडलीय दाब जो है तुंगता के साथ साथ घटता है। वायुमंडलीय दाब जो है तुंगता के साथ साथ क्या होता है? तो घटता है। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब जो है तुंगता के साथ साथ घटता है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए कि पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? पीतल जो है यह किस मिश्र धातु का जो है बना होता है? पीतल किस मिश्र धातु का बना हुआ होता है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो पीतल जो है यह तांबा और जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? तो यह जो है तांबा और जिंक का बना हुआ होता है। पीतल जो है किस मिश्र धातु का बना होता है? तो यह तांबा और जिंक का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न 69 नंबर की 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा की संगणना कीजिए। तो जल्दी से कर लीजिए अपना आंसर। तो ये 9.1 AS हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 70 नंबर कि पदार्थ यानी कि द्रव की अवस्था जहां निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों से वर्णित है निम्नलिखित है। तो वो दोनों से वर्णित है। क्या बोल रहा है कि दोनों से वर्णित है, यानी कि वो क्या है? यानी कि वो ठोस है। क्या है? ठोस है। तो 70 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 71 नंबर की पानी और चौक यानी कि खारिया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो पानी और चौक का मिश्रण का पृथक्करण जो है यह अवसादन द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह अवसादन विधि द्वारा किया जा सकता है। तो 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवसादन द्वारा। अगला प्रश्न, चलिए कीजिए अगला प्रश्न 72 नंबर की परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहता है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो परमाणु में प्रोटॉन जो है यह नाभिक के भीतर रहता है। कहाँ रहता है? तो यह जो है नाभिक के भीतर रहता है। परमाणु में प्रोटॉन जो है यह नाभिक के भीतर रहता है। अगला प्रश्न है 73 नंबर की किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है यह डैश की संख्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है यह नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। क्या है? तो यह जो है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। तो 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 74 नंबर की जंग राष्ट्र उदाहरण है, यानी कि जंग किसका उदाहरण है? जंग जो है किसका उदाहरण है? तो जंग जो है यह यौगिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यौगिक का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 75 नंबर की जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए कि जल का रासायनिक सूत्र जो है क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2O। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 76 नंबर की द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो वह जो है पृष्ठ तनाव का कारण होता है। क्या होता है? इसका कारण जो है पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? तो यह जो है पृष्ठ तनाव होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 77 नंबर कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है? जल्दी से आंसर कीजिए।
एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है? तो वह जो है मायोपिया से मतलब पीड़ित है। किससे संबंधित है? मायोपिया से पीड़ित है। तो 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मायोपिया। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टिकोण से पीड़ित है? तो वह मायोपिया से पीड़ित है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए फटाफट कि फ्यूज वायर का कार्य क्या होता है? फ्यूज वायर का कार्य जो है क्या होता है? तो फ्यूज वायर का कार्य जो होता है तो यह होता है कि परवल द्वारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर देना। क्या होता है? कि परवल द्वारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर देना। तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 79 नंबर कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन फट जाती है, इसका कारण क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें जो है फट जाती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि पाइप में पानी जमने पर फैल जाती है। क्या होती है? कि पाइप में पानी जो है जमने पर क्या होता है? तो यह जो फैल जाती है। तो 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पाइप में पानी जमने पर फैल जाती है, यही कारण से जो है पहाड़ पर पाइप लाइनें फट जाती हैं। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 80 नंबर, जल्दी से आंसर कीजिए कि धातु में सामान्यतः विद्युत सुचालक होती है, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक है, कैसे? मतलब कौन है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो 80 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये सिल्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 81 नंबर, H2O वाष्प श्वेत निर्जन यानी कि CuSO4 को डैश कर देता है। H2O जो है वाष्प श्वेत निर्जन CuSO4 को डैश कर देता है, जल्दी से आंसर कीजिए। H2O वाष्प श्वेत निर्जन CuSO4 को डैश कर देता है, तो यह जो है नीला कर देता है। क्या कर देता है? तो यह जो है नीला कर देता है। तो 81 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला। क्या हो जाएगा? तो यह जो है नीला हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 82 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन निर्जल क्रिस्टल है? निम्नलिखित में से कौन जो है निर्जल क्रिस्टल है? निम्नलिखित में से कौन निर्जल क्रिस्टल है? तो यह जो है NH4 2SO4 है। NH4 2SO4 है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 83 नंबर की हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व जो है ये कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व जो है 14.4 होता है। कितना होता है? तो ये जो 14.4 होता है, हवा का वाष्प घनत्व जो है यह 14.4 होता है। तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 14.4 होता है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 84 नंबर, जल्दी से आंसर कीजिए कि एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो उसकी द्रव्यमान संख्या जो है ये 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये 39 हो जाएगा। तो 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 39। कितना हो जाएगा? तो ये 39 हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 85 नंबर की किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झीलों के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। तो जल का तापमान जो होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना हो जाएगा? तो वो जो है 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 85 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कीजिए 86 नंबर की दूध की शुद्धता का मापन करता है।
दूध की शुद्धता का मापन जो है कौन करता है? जल्दी से आंसर कीजिए। दूध की शुद्धता का मापन करता है। तो दूध की शुद्धता का मापन जो है लेक्टोमीटर करता है। कौन करता है? तो लेक्टोमीटर करता है। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह जो है लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेक्टोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेक्टोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 87 नंबर की पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है? पत्तियों का हरा रंग जो है होने का कारण क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है? तो पत्तियों का हरा रंग होने का कारण जो है यह है क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्या है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पत्तियों का रंग जो है ये हरा होता है। ठीक है, तो 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 88 नंबर की पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता है क्या कहलाता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता है क्या कहलाता है? तो वह जो है अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वह अणु कहलाता है। तो 88 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अणु। क्या हो जाएगा? तो ये अणु हो जाएगा। अगला प्रश्न कि घड़ी की चाबी क्या है? कि घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें डैश भंडारित हो जाती है। घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें डैश भंडारित हो जाती है। ऑप्शन ये रहा, जल्दी से आंसर कीजिए। यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? तो यह एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा है। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है 90 नंबर, जल्दी से आंसर करना है, फास्ट। इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली वस्तु सदैव बनाई जाती है और जो धातु उस पर चटनी है वह सदैव डैश से बनाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली वस्तु सदैव बनाई जाती है और जो धातु उस पर चटनी है वह सदैव डैश से बनाई जाती है। तो वह जो है कैथोड और एनोड से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? वह जो है कैथोड और एनोड से बनाई जाती है। तो 90 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैथोड और एनोड। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ताकि पिछले वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। और यदि चाहते हैं कि इसका PDF डाउनलोड करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर PDF भी डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक